जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन आतिशी ने जिस अंदाज में पद संभाला है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कलयुग में त्रेता युग का दृश्य पैदा करने की कोशिश की गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कुर्सी तो संभाली, लेकिन बगल में एक कुर्सी खाली रखी है। यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए खाली रखी गई। कहा जा रहा है कि आतिशी उसी तरह मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल रही हैं जिस तरह त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत जी ने श्री राम की खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर शासन संभाला था। आतिशी के नाम की जब मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा हुई, उस वक्त भी आतिशी ने यही कहा था कि दिल्ली के असली सीएम केजरीवाल ही हैं और उनका लक्ष्य केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना होगा। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। आतिशी से पहले पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के त्याग की तुलना करते करते त्रेता युग में चले गए थे। उन्हें भी रामायण ही याद आई। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम
उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए यह साफ कर दिया था कि चंद महीनों बाद होने वाले चुनावों में अगर जीत मिलती है तो वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति में रामायण का जिक्र न सिर्फ गलत तुलना है, बल्कि धर्म का राजनीति में गैर जरूरी इस्तेमाल भी। नेताओं को ऐसी तुलना से बचना चाहिए, खासकर करोड़ों हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का इस्तेमाल ऐसी राजनीति में तो नहीं ही होना चाहिए जहां आरोप शराब घोटाले के हैं। लेकिन सियासत में चाटुकारिता का तत्व जब मिल जाए तो ऐसी ही असंगत तुलनाएं होती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले ही आतिशी चंद दिनों के लिए ही हैं, लेकिन इस दौरान केजरीवाल के साए से बाहर आकर वो अपनी पहचान बना पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि चाहे कुर्सी पर हों या ना हों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की और आम आदमी पार्टी की कमान अपने हाथ से जाने नहीं देंगे।